गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक को काफी पढ़ा, समझा। क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी बाकी है और जब मैं आऊंगा अगले उसमें तो आपके साथ क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन होगा। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप अपने क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं और उसके थ्रू मैं उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं देख रहा था बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के लिए परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम वापस आएंगे और अभी हम लोग जो वादा था कि सीरीज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। सबको पता है कि सीरीज क्या होती है, सबको एक आइडिया है सीरीज का, और मैं फिर भी एक बार सीरीज एक्चुअली यदि हम बात कर रहे हैं सीरीज की तो सीरीज होती क्या है? जब कोई नंबर्स का पैटर्न, कोई भी नंबर का पैटर्न हो सकता है, प्लस हो रहा हो, इनटू हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, उन पैटर्न को हम बोलते हैं सीक्वेंस। और वो जब सीक्वेंस एक पर्टिकुलर टाइप बन जाता है तब उसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज में सबसे पहले सीरीज का जिक्र हम लोग करते हैं हमारे जो कोर्सेज में है एपी, जीपी, एचपी, और यदि हम इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को उसे बोलते हैं एल्गोरिथमिक सीरीज। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और गौर करेंगे इस बात पर कि एल्गोरिथमिक सीरीज, और धीरे धीरे जब सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि कहना क्या है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एपी। एपी लेके स्टार्ट करते हैं। एपी में सबसे पहली बात आपके मन में क्या है कि एपी एक्चुअली है क्या? जैसा मैं कहता हूं बच्चे कि पहला टर्म आपको मानना है तो आपने हमेशा क्या मानना? ए मानना। क्लियर? सेकेंड टर्म मानते हैं तो आप यही तो कहते हैं कि सर यदि एक पर्टिकुलर नंबर जिसका नाम है डी, वो मैं ऐड करता चलूं, जोड़ता चलूं तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर मैंने फिर डी ऐड कर दिया बच्चों तो एक नया टर्म आ जाएगा, उसका नाम है ए प्लस 2डी। फिर मैंने डी ऐड किया तो ए प्लस 3डी। मेरे बच्चों क्या ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता? यदि मैं देख रहा हूं तो 1 तो कोई डी नहीं, 2 तो 1 डी, 3 तो 2 डी और 4 तो 3डी। और यदि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप ये कह सकते हो कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। T5 की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 4डी। T6 की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 5डी। इस तरह से पैटर्न को चलता है, आराम से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसी का जनरल फॉर्म में मैं कहूं कि सर Tn क्या होता है तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होगा। इस तरह से पहला फॉर्म इसका निकल के आता है और डेफिनेशन यही है कि जब दो पदों और उनके अगले पदों का सर्वांतर सदैव फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो डिफरेंस यदि फिक्स है आपका तो आपके मन में ये बात आएगी कि वो सीरीज एपी है। वो सीरीज क्या होगी? एपी। तो हम ये कह सकते हैं यदि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यदि ये बराबर होता चले और वो बराबर किसके हो? बराबर यदि वो डी के बराबर हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और यही कॉमन डिफरेंस जो एपी को लीड करता है, यही कॉमन डिफरेंस एपी को लीड करता है और इसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। तो यही डेफिनेशन देता है, यही पहचान देता है एपी की। एपी की पहचान यही है कि यदि सर्वांतर आपका, कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो एपी की पहचान क्या है? कॉमन डिफरेंस से करते हैं। दो लगातार पदों में आगे वाले पद, जो आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो दूसरे में पहला घटेगा, तीसरे में दूसरा घटेगा, और इस तरह से आप देखते हो। और यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो हम उसको बोलते हैं एपी। पहली बात क्लियर हो। एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एपी का जनरल फॉर्मूला होगा बच्चे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि सर ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ऐसे आता है कि लास्ट टर्म देंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू।
ये आपका यहाँ पर टीएन, टीएन क्या है? एनवा पद, एनवे पद को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि टीएन की जगह पे आपने एल यूज कर लिया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पिक्चर समझ में आ गई होगी आसानी से। और जो भी कॉन्सेप्ट्स है हम क्वेश्चंस के थ्रू करते जाएंगे फटाफट, हमको कोई तकलीफ नहीं है उस चीज को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आपके सामने प्लीज स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वैसे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ, ग्रुप में भी है पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल में भी चली रहा है। आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुक्रम 5/7। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा ना हो। क्या दिया हुआ? अनुक्रम 5/7 अपॉन 6/7 सर क्या है ये एचपी? सर लॉजिकल थोड़ी क्लियर बात है। √7 यहाँ पर भी था, √7 यहाँ पर भी था, मैंने √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 7/√7। 5 6 में 5 1, और जब मैं इस पे √7 का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये देखिए सीरीज ऐसी बनेगी 5/√7, फिर आएगा 6/√7, √7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7/√7, और यदि ऐसे ही मल्टीप्लाई होता रहा तो 7 में 6 जाएगा, कितना आएगा? 1/√7, 6 में 5 जाएगा, कितना आएगा? 1/√7। और इस प्रकार से ये बताता है कि उनके पदों के बीच सर्वांतर फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए ये किसका है? ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बेहद आसान है। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है सीरीज 3 - 1/n, दूसरा है 3 - 2/n, तीसरा है 3 - 3/n। कॉमन सेंस की बात है, इसमें इसको T1, इसको T2, इसको T3 कहूं तो P1 पद क्या होगा? 3 - P/n। कोई डाउट नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन, कोई डाउट वाली बात नहीं। पहला पद 3 - 1/n, दूसरा पद 3 - 2/n, तीसरा पद 3 - 3/n। तो जनरल टर्म है तो तीनों पद क्या होगा? 3 - 3/n। सिंपल है, कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2√2 प्लस √2 प्लस 0 का 8वां पद क्या होगा? सर सीरीज है, अब यहां से देख पा रहे हैं ए क्या है? a is 2√2। बेटे a क्या है? पहला पद 2√2। d क्या है? d is √2 minus 2√2। क्या आएगा? d is -√2। और जैसे d is -√2 आप ये कह सकते हो कि T8 क्या होगा? सबको याद होता है a + 7d। a is what? 2√2, 7d 7√2 तो -7√2, आंसर इज -5√2। तो गिवन क्या क्या था ये देखना पहले जरूरी है कि गिवन क्या क्या था। गिवन था आपका a/2√2, d क्या था? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तभी d आता है, गड़बड़ मत करिएगा। बहुत बार बच्चे फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म माइनस कर देते हैं और उनका गड़बड़ हो जाता है। याद रखिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को ही d कहते हैं, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं। तो सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और आंसर इज -2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? देख सकते हैं। अगला देखते हैं, आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। लोग माइनस प्लस की गलतियां कर देते हैं और आंसर बदल जाता है। चलिए सर अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 हो तो 29वें तथा 19वें पद का अनुपात क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है? इंतजार करिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और इसको अपने आप सॉल्व फिर देखिए आकर के कि आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन है। आप बताएंगे टेलीग्राम में कि इसका लेवल बढ़ा दीजिए तो मैं अगले वीडियोस में इनका लेवल इंटेंस करता चला जाऊंगा। मुझे अभी आइडिया नहीं हो पा रहा, पहले आप लोग क्लास में होते थे, आपके चेहरे से समझ में आ जाता था आपको टफ लग रहा है इजी। अब चूंकि कैमरा देखना होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता बच्चों को कैसा लग रहा होगा, बट प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। श्रेणी का 9वां पद 0 है, क्या दिया हुआ है? T9 = 0। क्या पूछ रहा है? T29
29वां पद और 19वें पद का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन इतना है। देखिए T9 होता क्या है, आपको पता है T9 का मतलब होगा a प्लस 8d, T7 का मतलब a प्लस 6d, T11 का मतलब a प्लस 10d। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, a प्लस 8d। तो आप आराम से कह सकते हो T29 क्या होगा, a प्लस 28d अपॉन T19 का मतलब क्या है, a प्लस 18d। बच्चे घबरा रहे हैं, इसके बाद उसे होगा क्या करेंगे, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी के बराबर, 0 के बराबर। इसमें a प्लस 8d का पर अलग कर लूं तो कितना d आ रहा है, 20। यदि मैं यहां पर a प्लस 8d अलग कर लूं तो कितने d आ रहा है, 10d। और इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी 0 पता है, ये 0 हो गए, तो यहां पर आ जाएगा 20d अपॉन 10d, और 20d अपॉन 10d, d से d हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, रेशियो आ गया 2:1। बेहद आसान क्वेश्चन था, बस याद रखना है a प्लस 8d की वैल्यू 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है, ये कैसा नंबर है आपको भी पता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स तो कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है, इस बात को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स का वीडियो सबने देख लिया होगा, प्लीज गो विद कॉम्प्लेक्स वीडियो, देन आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है जिसका रियल पार्ट 0 हो, जिस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 होगा उसका मतलब होगा वो प्योरली इमेजिनरी है। यदि इसमें रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, -8 प्लस 18 है। अब चूंकि i से मतलब नहीं, यदि इसको ओडली करूं तो भी हो जाएगा -6 -4 प्लस 12 माइनस, अब क्या आएगा 2 प्लस हाउ मच 9 और 0 प्लस 6। आप देख रहे हो जैसे ही रियल पार्ट 0 होगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी टर्म। बोलिए भाई, प्योरली इमेजिनरी बोलिए। आप यहां से देख सकते हो ये पहला टर्म, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। तो कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी है, दैट इज। ऐसी बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं कि सर ये दिक्कत हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से कह सकते हो कि दिस टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली इमेजिनरी। यू कैन सिंपली से कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 और रियल पार्ट ऑफ z का 0, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और पांचवा टर्म। पांचवें टर्म में उसका रियल पार्ट 0 हो गया, देन इट बिकम प्योरली इमेजिनरी। इसका यदि हम 8 6 4 इसका यदि हम एपीसी करें, एपीसी ये सब 0 करना है आपको, तो कैसे करेंगे, कौन सा टर्म होगा, तो हमें नहीं पता है कौन सा टर्म होगा, तो हमने Tn लेट कर लिया, Tn बराबर 0 होना चाहिए। और उसका फर्स्ट टर्म क्या है, सबको पता है -8 है, -8 फर्स्ट टर्म होगा, n-1 और इसका d क्या होगा, d is 2। आराम से देख सकते हैं d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, -2 2n माइनस 10 बराबर 0, यहाँ से n बराबर 10/2 और आ जाएगा बेटा फिफ्थ टर्म, पांचवा पद उसका, क्योंकि रियल पार्ट 0 होना है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, और एयरफोर्स का भी फेवरेट है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि क्लियर टर्म ऑफ एन एपी इज टी एंड क्लियर टर्म इज पी, देन द आरफ टर्म विल बी। पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो आरवा पद क्या होगा, अगर आपको याद होता है p प्लस क्यू माइनस आर। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे आज पूरी इसको मैं थीसिस इसकी पूरी कर दूंगा, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। टीपी इज व्हाट, टीपी इज a प्लस p माइनस 1 इनटू, सर यही तो है। और क्यूवा पद है कितना, और क्यूवा पद क्या है, क्यूवा पद है
a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। देखो क्यूआ पद हो गया किसके बराबर है, जैसे ही आप डिवाइड करने जाते हैं क्या होता है, a से a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी बराबर q माइनस p, माइनस इसमें बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू, यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ध्यान दीजिए d बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 1। मैंने ऊपर रख दिया d बराबर माइनस 1, d बराबर माइनस 1, जैसे ही मैंने ऊपर रखा तो मेरा a बराबर आ जाता है p प्लस क्यू माइनस 1। ये हमारा आ गया, ये हमारा a आ गया, ये हमारा d आ गया। अब ये चीज कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल आप इसको भूल जाइए और सीधा बोलिए कि पूछ क्या रहा है। उसने पूछा है आरवा पद, आरवा पद क्या होता है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये तो है आरवा पद। देख लीजिए a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये a की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन, d इज व्हाट, d इज माइनस वन, माइनस आर प्लस वन, प्लस वन माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस आर, तो आरवा पद क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस आर। ये तो बिल्कुल 12 के मेथड से कर दिया गया और आसान है बेहद। a निकालना है, d चाहिए, जब भी आपको nवां पद की बात करता है या pवां पद की बात करता है या rवें पद की बात करता है, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है a और दूसरा है d। यदि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं tr की, तो tr बराबर क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस आर, यहाँ पर आंसर हो जाता है b। बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी उम्मीद कर। क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछा गया है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि T40 की वैल्यू 9 है, T9 की वैल्यू 40 है, क्या ये बताया जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T49। लड़के ने कहा कि सर पोजीशंस इनकी रिवर्स हो रही है, तो क्या करना चाहिए। हमने कहा कुछ मत करिए, यदि कभी भी पोजीशन रिवर्स हो रही हो इन दोनों को ऐड करिए, इसको माइनस कर दीजिए, और जैसे ही उन्होंने 9 प्लस 40 माइनस 49 किया तब कैंसिल होके 0। तो बेहद आसान होता है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को कॉन्सेप्चुअली ले सकते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, क्या होगा पी प्लस क्यू। आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे और आंसर इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। याद रखिएगा, पीवा पद यदि क्यू है, क्यूवा पद पी है, आधा पद पूछेगा, आंसर इज पी प्लस क्यू माइनस आर। क्यूवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, आपको याद रखना चाहिए पी प्लस क्यूवा पद 0 होगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, प्लीज इनको पूरी तरह से इम्बाइब कर लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, आपके साथ चलने चाहिए। अगला क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन। यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ABCD ये पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। व्हाट द आंसर इज दिस, इसका आंसर क्या होगा। ABCD एक समान प्रोसीड होगा। तो जब क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं जब भी कभी आपको ABCD कभी भी दे दिया जाए तो घबराने की बात नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 आप कंसीडर कर सकते। उसने बोला सर A, हमने लिख दिया 1, उसने बोला -4 भी, 4 दूनी 8, उसने बोला 6C तो 6 के 18, उसने बोला -4D, हमने बोला 4 चौको 16, E कितना 5, 18 5 23 और 1 24, 16 8 24, सर आ गया 0 और आंसर हो गया 0। ये अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री अप्रोच। बहुत आसान है, आप आराम से देखिएगा। ABCD आप एक नंबर कंसीडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं -2 -1 0 1 एंड 2। आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या बेहतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर इसका एक और तरीका हो सकता है। यदि हम देखें A -4 B क्या होगा, A + D,
सेकेंड टर्म प्लस 6, सी क्या होगा a प्लस 2d, थर्ड टर्म था माइनस 4d क्या होगा a प्लस 3d, e क्या होगा e इज a प्लस 4, सर यही तो है। यदि हम a माइनस 4a प्लस 6a माइनस 4a प्लस a, यदि हम इसकी बात करें तो 6 7 8 ये सब कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4d ये प्लस 12d माइनस 12d प्लस 4d, यदि हम 12d माइनस d 4d माइनस 4d, तो इसका भी आंसर इससे भी क्या है कॉन्सेप्ट का भाई a की जगह पर a, b सेकेंड टर्म था तो a प्लस d, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, आराम से देख सकते हैं फिफ्थ टर्म है तो a प्लस 4d। क्वेश्चन आराम से हो गया। क्वेश्चन बड़ा लोगों को लगता है, बेहद आसान। प्लीज इसको समझिए और बताइए आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया कि सॉरी ये नहीं हुआ है, इसको करते हैं। आपको पता होना चाहिए, प्लीज आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्या होगा, व्हाट द आंसर इज। ठीक है, चलिए करते हैं। p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी समानता से लेकिन p पदों का p गुना, तो p गुना किसका है p पदों, तो p पद क्या होंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू d, यही तो होगा a प्लस p पद क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू d। और उसने दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है q गुना किसका q पद के बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू d, वो यदि बराबर है पूछ क्या रहा p प्लस q, मेरे को बहुत आसान लगता है, आपको भी लगेगा। यहां से आएगा ap, यहां से आएगा aq, aq को इधर भेज दिया, a कॉमन हो गया, व्हाट इज p माइनस, इन दोनों में p माइनस 1 इंटू d, q माइनस 1 इंटू d, जब इधर आएगा तो माइनस d बाहर हो जाएगा, अंदर देखेंगे तो p स्क्वायर माइनस का q बराबर क्या होगा जी। यदि हम इससे p माइनस q बाहर ले लें तो क्या है, अब देख लीजिए इसको आराम से। इसको देखिए p स्क्वायर माइनस p भी होगा, माइनस q होगा, इधर आएगा तो प्लस q होगा, ये बनेगा। और जैसे इसका p माइनस q देखें तो पूरे उससे p माइनस q कॉमन हो जाएगा और p माइनस q को बाहर ले लेंगे, अंदर आएगा a प्लस p प्लस q बचेगा, इसको माइनस p माइनस q कॉमन हो जाएगा तो माइनस 1 बचेगा और बाहर आएगा d और इक्वल टू 0। ये क्या है, ये तो भाई टर्म 0 के बराबर, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p प्लस q और किसके बराबर होगा, वो गिवन है 0 के बराबर, इसको रिप्लेस कर सकते हो p प्लस q से, इसलिए आंसर इज व्हाट, आंसर इज 0। आसान है, बेहद आसान है। आप देख लीजिए जो दिया था मैंने लिख दिया, इसके बाद सॉल्व किया, p माइनस q बाहर आ गया, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू, आराम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया है क्वेश्चन, एयरफोर्स में आ सकता है, बेहद आसान क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। बच्चों मैंने कई बार कहा है आपसे कि जो भी टर्म आपको बोला जा रहा है, जब भी आपको सम का रेशियो दिया जाए, द सम का रेशियो है nth टर्म का, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने हमेशा कहा है जिस टर्म की बात की जाए उसका डबल करके उसमें एक माइनस कर दीजिए। जैसे ही आपने डबल किया 13 दूनी क्या हो गया 26, आपने एक माइनस किया तो क्या आ गया बेटे 25, और ये वैल्यू होती है किसकी, जिस टर्म को पूछेगा आप क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे, डबल करने के बाद क्या माइनस कर देंगे, उसको एक माइनस कर देंगे, और क्या आ गया उसमें
और ये जो n की वैल्यू आई है आप उठा के वापस यहाँ पे रखेंगे तो 25 दूनी कितना 50, 50 और 3 53 और इधर आए 25, 25 का 150, 150 और 5 कितना 150। लड़के को ये फिंगर टिप में होना चाहिए कि जब भी सम का रेशियो देगा तो कैसे आप 13वीं पद का अनुपात निकाल सकते हैं। ये आराम से देख लीजिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ, ये देखिए n पदों के सम का रेशियो दिया था, n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ था। यही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को गौर से समझिएगा। 2n + 3 और यही 6n + 5 है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, जिस पद को पूछ रहा है, जिसमें पद के अनुपात को पूछ रहा है उसको डबल करेंगे, उसमें एक माइनस करेंगे, वो वैल्यू किसकी होगी n की, और वो वैल्यू पे रखेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया सर कैसे, ये तो हो गई थे पर कैसे, हाउ, तो हमने कहा बच्चे आपको याद होगा, आप फार्मूला याद रखते हैं n/2 2 a1 + n-1 बोला करेक्ट है सर। हमने कहा आप इस बात को याद रखते हैं तो आपको यह भी याद होगा कि दूसरा जो रेशियो होगा n/2 2a 2 + n-1 into ये तो होगा। और जैसे ही आप इसको रेशियो लेते हैं ये दोनों टर्म क्या होगा कैंसिल। यदि आप a1 की बात 2 से डिवाइड कर देते हैं n-1/2 और इनटू d, और a2 की बात करते हैं a2 + n-1। और सबको पता है कि a प्लस क्या चाहिए आप, तो इसमें आराम से आप वैल्यू पुट करिए। n बराबर किस तरह से वैल्यू n बराबर 25 डालते हैं आप, तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपको यही 25 दूनी 50 और 3 53, 25 छक्का 150 और 5 100। बाय कंपैरिजन आप यहाँ से वैल्यूज को निकाल सकते हैं और वही वैल्यू रख देंगे, तभी आपका इसीलिए मैंने बोला था आप डबल करिए, एक माइनस करिए, आपको n का वैल्यू आ जाएगा और n का वैल्यू वहां रख देंगे। तो ये ऑप्शन रख करके आप आराम से देख सकते हैं। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस करिए आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा होगा, माना r = 1 2 3 के लिए एक समांतर श्रेणी का आठवां पद याद है, वह यदि किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के लिए सबको याद है 1/n 1/n में आंसर आता है, याद होगा ये सबको। कैसे आता है ये बात भी देख लीजिए। देखिए ये कैसे आते हैं क्वेश्चन के आंसर। देखिए IIT में आया है 1998 में, तो लोगों को लगता है ये अब आप समझ लीजिए 22 साल पहले की बात है। अब यही एग्जाम्स में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में तैयारी एयरफोर्स की कैसे, जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये हमारी बीच की गलतफहमी है। हाँ, यूसेक एक प्राइमरी बुक है, सब लोग जरूर ले लें। पाथफाइंडर एक अच्छी बुक है, उसे जरूर पढ़ें। लॉकडाउन का पीरियड है, आपको थोड़ा असिस्टेंस कम रहता है टीचर्स के साथ, फिर भी मैं टेलीग्राम में PDF अपलोड कर रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। चलिए मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। TM बराबर क्या दिया हुआ है, TM बराबर a + m-1 तो होगा बेटे, d होगा बराबर क्या है 1/m, a + TN क्या है a + n-1 into d बराबर 1/m। ये तो लिखिए बेटे। जैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से d बराबर d कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा m-n और यहाँ पर 1/m माइनस का 1/m, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो d बराबर आता है माइनस का 1/m। d बराबर सॉल्व जरूर करके देख लीजिएगा, क्या यही आ रहा है? ठीक है, यही आ रहा है। अब आप d की वैल्यू जब यहाँ रखते हैं -1/m, तो d की वैल्यू की वजह से यहाँ से आएगा 1/n। d देख लीजिए आप आराम से कैसे सॉल्व होके आए हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। d बराबर -1/m, m से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का 1/mn हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। m बराबर m/n है, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। चलिए आगे
ये करेक्ट कर लीजिए कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर n है और यहाँ पर क्या है बेटे, गलत लिखेंगे तो गलत है। 1/n माइनस का क्या है बेटे, 1/m माइनस n अपॉन m, m ये कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आ जाएगा 1/n। जैसे ही d बराबर 1/n यहाँ पर रखते हैं, एक यहाँ से आ जाता है 1/n, जरूर डालना है यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में डालेंगे ये आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको निकालना है Tmn क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू टी, और a की वैल्यू क्या है सबको पता है, a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू क्या है बेटे 1/mn। जैसे ही mn को अंदर लेके जाते हैं आपकी वैल्यू क्या आती है +1 माइनस का 1/mn, mn क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा 1 किस तरह से आ रहा है और बेहद आसान सा क्वेश्चन है। तो ये याद रखने वाली बात है कैसे 1 होता है, तो याद रखेंगे। आज से वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे, आपको ये बात समझ गए होंगे। जैसा भी है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।